महावीर भगवान के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे आपके बच्चे आपका, आपके माँ बाप का, आपके खानदान का, आपकी समाज का नाम रोशन करे। कोई क्या कहेगा, कहेंगे ये तो सुरेंद्र पाल जी का लड़का है, कितना धर्मात्मा है, सुबह रोजाना पूजा अभिषेक करता है, रात को भोजन नहीं करता, माता पिता की सेवा करता है, गुरुओं की सेवा करता है, कितना भाग्यशाली है। तो आपको कितनी गर्वान्वित होती है कि हमारा नाम कितना रोशन कर रहा है। और वही लड़का आपका अगर शराब पीता है, आवारा गर्दी घूमता है, तो क्या कहेंगे, अरे सुरेंद्र पाल का लड़का बड़ा नालायक है, रात को खाना करता है, शराब पीता है, अरे अपने बाप का नाम बदनाम कर दिया, अपने खानदान का नाम बदनाम कर दिया। अरे इसे जैनी कौन कहेगा, जैनी के घर में जन्म ले लिया, परंतु जैनी वाले एक भी गुण नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ से मलेश पैदा हो गया। सब बुराई करेंगे बच्चे की, माँ बाप की, दादा की और खानदान की। जैनियों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। हम रात को शादी में, ब्याह में जाते हैं, वहाँ पे भोजन करते हैं, बहुत गलत है। आपको रात में भोजन नहीं करना चाहिए। किसी कारण से घर में तो एक बार को भोजन कर लें, परंतु शादी ब्याह में भोजन नहीं करना चाहिए। पहले कितना बढ़िया भोजन होता था, लोग पत्तल पे बैठा के खाने खिलाते थे और एक एक आदमी से पूछते थे और जबरदस्ती कहते थे ओ लड्डू लीजिए, ओ लड्डू लीजिए। परंतु आज जाते हैं, पंडाल में जाते हैं, प्लेट उठाते हैं और भिखारी की तरह मांगते हुए फिरते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। और तंदूर डाले की पे तो करोड़पति जाके ऐसे तंदूर की लाइन में खड़ा होता है जैसे इनने कभी तंदूर खाया ही नहीं। तो हमें ऐसे बदनामी नहीं करनी, हमें अपना मान सम्मान रखना है, जिससे कि जैन समाज की इज्जत बनी रहे। आप कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपके बराबर वाला आदमी बैठा है बराबर में, और शाम को भोजन करने के लिए आप बैठते हैं। आप शाम को भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सामने वाला आदमी पूछता है क्या आप जैनी हैं? तो आप देखते हैं इसको कैसे पता मैं जैनी हूँ। उससे पूछते भैया तुझे कैसे पता मैं जैनी हूँ? कहने का जैनी रात को भोजन नहीं करते। तो हमारा सीना कितना गर्व से ऊंचा होता है कि दूसरे लोग बाग भी जानते हैं कि रात को जैनी भोजन नहीं करते, और वहीं आप रात को भोजन करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, जैन धर्म के नाम पे कलंक है। अगर जैन धर्म होने के बाद में आप रात को भोजन करते हैं तो रात को पानी पीते हैं, पानी छान के नहीं पीते, देव दर्शन नहीं करते, तो आपको जैनी नाम लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको जैन धर्म नहीं लिखवाना चाहिए कि मैं जैनी हूँ। जैनी वही है जो जैन धर्म के नियम पर चलता है और जैन धर्म को मानता है। जो जैन धर्म को नहीं मानता वो जैनी लिखवाने का नहीं हकदार नहीं है। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पिए, देव दर्शन करें। जो जैनियों के नियम है उनको पालन करना अति आवश्यक है। ये नहीं कि जो मर्जी करें उससे कोई भी फायदा नहीं होता। अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर आप अपने बच्चों को उंगली पकड़ के अभिषेक कराने ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, तो वो बुढ़ापे में आपको भी मंदिर ले जाएगा और दर्शन कराएगा। अगर आपको उसको पूजा करनी सिखाएंगे तो वो मांस मुद्रा कभी नहीं ग्रहण करेगा। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए, उन्हें दिखाने चाहिए कि दिगंबर साधु कैसे होते हैं, कैसे उनकी त्याग तपस्या होती है। उनको प्रवचन में लाएं, उनको हार में लाएं और उनको वेयावर्ती में लाएं। उन्हें पता चलेगा कि 24 घंटे में एक बार दिगंबर साधु हार लेते हैं और केश लॉस करते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। उन्हें कोई एसी और किसी पंखे कूलर से कोई मतलब नहीं है। पद विहार करते हैं और एक बार 24 घंटे में एक ही जगह खड़े होकर हार लेते हैं। कितनी कठिन तपस्या है। जब आपके बच्चे देखेंगे तो कुछ सीखेंगे, नहीं तो वो बिगड़ते जाएंगे और जैनियों का नाम बदनाम होता जाएगा। आप ध्यान रखें, कहीं भी जैनी भीख मांगता हुआ आपको नजर नहीं में आएगा। पूरे विश्व के अंदर कहीं भी जैनी आपको भीख मांगता नजर नहीं आएगा। और कहीं आप मंदिर बनवाएंगे, पंच कल्याण कराएंगे, चतुर्मास कराएंगे, तो जैनी के अलावा किसी से चंदा मांगने नहीं जाएगा कि आज हमारा प्रोग्राम हो रहा चंदा दे दो। नहीं तो हर एक आ जाता है हनुमान मंदिर बन रहा है, दिगंबर का बन रहा है और पैसे दे दो। परंतु जैनी कभी भीख मांगेगा नहीं और कभी किसी से कोई चंदा नहीं लेगा। और जैनी अगर पहले जाते थे मजिस्ट्रेट के सामने, अगर जैनी जाता था तो जो फांसी की सज़ा होती थी तो वो माफ़ कर देता था कि जैनी झूठ नहीं बोलता, ये सच बोला है। तो कितनी वात्सल्य और कितना धर्म का प्रभाव था।
परंतु आजकल जैनियों ने वही नाम बदनाम कर रखा है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक क्षुल्लक दीक्षा पंडाल में होने जा रही है। सब 1 बजे क्षुल्लक दीक्षा होगी और अभी उनकी पद यात्रा निकल रही है और अभी गोद भराई का प्रोग्राम उनका अभी हुआ था। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।